Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about present perfect tense. अब तक हम ग्रामर के जो टेंसेस हमने स्टार्ट किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करा चुकी हूँ. आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जो वो क्या होती है? पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है. ठीक है, मतलब मैं काम कर चुका हूं, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. ठीक है, मतलब पीछे ही कि हमने वो काम अभी अभी किया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि अभी अभी हम काम वर्तमान में प्रेजेंट में हम अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंपल सेंटेंस में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ लगेगा. हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हम वे मैच हार गए. ठीक है, दे हैव लॉस्ट द मैच. द ch मैच. He has learnt his lesson. He has learnt his lesson. We have taken breakfast. We have taken breakfast. मैं नाश्ता कर चुका हूँ, हम नाश्ता कर चुके हैं. ब्रेकफास्ट. ठीक है, she has purchased a new car. She has purchased a new car. अब देखो ये एग्जाम्पल. इन एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझेंगे कि किसके साथ हम हैज यूज करेंगे और किसके साथ हम हैव यूज करेंगे. ठीक है, देखो स्ट्रक्चर है हमारा. दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट. कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल सब्जेक्ट है दे. सॉरी, यहाँ पर हैज नहीं हैव आएगा बाय मिस्टेक. दे हैव लॉस्ट द मैच. क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा? प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी. जो हैज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है और जो हैव है वो प्लूरल. तो दे के साथ क्या लगेगा? दे के साथ हैव यूज होगा. दे हैव लॉस्ट द मैच. ठीक है, ही के साथ क्या लगेगा? क्या मैंने यहाँ ठीक लिखा? ही हैज. ओके, क्योंकि ही क्या है? ही सिंगुलर है और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर ही यूज होगी. ठीक है, ही हैज लर्न्ड हिज लेसन. वी क्या है? वी प्लूरल है. ठीक है, वी के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट. सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज सिंगुलर. ठीक है, सी हैज परचेज्ड ए न्यू कार. अब देखो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लर्न की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म, परचेज की थर्ड फॉर्म ईडी. ठीक है, ये मैंने आपको कराई थी. स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब भी. ठीक है, जो टी लग के ईडी लग के होती है वो क्या होती है? वीक वर्ब. और जो वोवल चेंज होते हैं जिनमें वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है. ठीक है,
तो समझ आया किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। इसके लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए, ठीक है। He has learnt his lesson. वह अपना लेसन लर्न कर चुका है। We have taken breakfast. हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। She has purchased a new car. उसने एक नई कार खरीदी है, ठीक है, या वह एक नई कार खरीद चुकी है। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है, तो नोट किसके बीच लगेगा? हेल्पिंग वर्ब है जो हमारी स्ट्रक्चर लिख देती हूं मैं, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, प्लस नोट आ जाएगा बीच में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज और हैव के बीच क्या आएगा? नोट का यूज होगा हैज और हैव के बीच। हैज हैव और हेल्पिंग मेन वर्ब के बीच क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। हैज हैव के बाद और मेन वर्ब जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले हम नोट का यूज करेंगे। ओके, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, ठीक है। आई, अब आपको समझ आ गया है हैव किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। I have not seen this movie. The teacher has not taught this lesson yet. The teacher has not taught, has क्या आएगा टीचर के साथ? है सिंगुलर है। The teacher has not taught this lesson yet. This lesson yet, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के नोट का यूज कहां पर हुआ? हैज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, ठीक है। और इसमें हैव आई प्लूरल में आता है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब होगी, टीचर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने अब तक ये मूवी नहीं देखी है, ठीक है। द टीचर हैज नॉट टॉट दिस लेसन यट, टीचर ने अब तक ये लेसन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? दैट आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की? हैज हैव। हैज हैव को हम किसके आगे रख देंगे? सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या इंटेरोगेटिव बन जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से बिफोर कर देते हैं, आगे रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, हैव यू रीच्ड कानपुर? हैव यू रीच्ड कानपुर? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हैव यू completed your homework? पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज सी ड्रंक मिल्क? हैज सी ड्रंक मिल्क? ओके, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल मतलब जिसमें एक क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, जहां पर हमें आंसर किसका लेना है? यस या
नो का आंसर देना। अगर डबल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव मीन्स क्या है, इन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज क्वेश्चन वर्ड्स बिफोर हैज और हैव। हैज और हैव से बिफोर हम क्या रखेंगे डबल क्वेश्चन वाले में, मतलब जहां पर हमारा क्वेश्चन यस या नो नहीं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, तो WS फैमिली का कोई वर्ड रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, व्हाट हैव यू टेकन इन लंच, व्हाट हैव यू टेकन इन लंच, व्हाट हैव यू टेकन इन लंच। WS फैमिली का वर्ड है जो किसके आगे रख देंगे हम, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बिफोर, ठीक है। जैसे वेयर हैज माई सर्वेंट गॉन, वेयर हैज माई सर्वेंट गॉन। ओके, ये क्या है समझ आया ये? देखो एक बार और रिपीट करती हूँ इसे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इससे पहले मैंने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बताया है आपको। हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से बिफोर कर देते हैं हम इसे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रीच्ड कानपुर, क्या आप कानपुर पहुंच चुके हो। हैव यस या नो में आंसर मिलेगा हमें इसका, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैज शी ड्रंक मिल्क, क्या वह दूध पी चुकी है। What have you taken in lunch, आज आप लंच में क्या लेकर आए हैं, ठीक है। मतलब what क्या, यहाँ यस या नो में आंसर नहीं है, ठीक है। Where has my servant gone, where कहाँ गया। ये डबल जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यूज करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड्स बिफोर हैज एंड हैव। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है, फिर हम नोट का यूज कहाँ करते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, फिर हम यहाँ पर लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अब मुझे इसे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना सेंटेंस को, तो मैं क्या करूंगी, हैव यू नॉट रीच्ड कानपुर, क्या आप कानपुर नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू नॉट कंप्लीटेड, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। हैव यू नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले क्या यूज हो जाता है, नॉट यूज हो जाता है, ठीक है। समझ आया। इंटेरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल बना के आपको दिखाती हूं इसमें। वाई हैज ही नॉट टेकन फूड, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाई हैज ही नॉट टेकन फूड, हैज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा। वाई हैव यू नॉट हैड ए बाथ येट। ओके, समझाया। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। इसके बाद हम करेंगे यूज कहाँ कहाँ होता है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये समझने की बात है, क्योंकि जब हम फिलअप हमारे आते हैं हम एरर नहीं ढूंढ पाते हैं जब हमें यूज नहीं पता होता कहाँ यूज होता है इसका, ठीक है। फर्स्ट है फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन which has just been completed, which has just been completed, मतलब हाल ही में जो अभी कंप्लीटेड हुआ है जो एक्शन, उस वहां पर हम क्या यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई, अब यहाँ पर आपको ऐसे फिलअप मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है फिनिश, ठीक है। आई
फिनिश माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप यहाँ पर क्या फील करोगे, आई हैव फिनिश्ड, क्या आ जाएगा, हैव और फिनिश्ड ईडी लग जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, दे डैश, जैसे दे हैव, अब इसमें जस्ट गॉन, जस्ट वर्ड आया। अब मैंने यहां पर ऐसे मान लो आपको ब्लैंक दिया तो क्या आएगा, और ब्रैकेट में मैंने दे दिया आपको, मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया है गो, तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी, दे हैव जस्ट गॉन। नेक्स्ट है, यूज कहां होता है इसका, सेकंड यूज है फॉर टेलिंग some past experience, some past experience where time is not certain, where time is not certain, मतलब जहां पर हम टाइम नहीं दिया जाता, निश्चित नहीं होता टाइम। ठीक है, जैसे सिंस या फोर अगर दे दिए जाते, टाइम दे दिए जाते, तो फिर तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा जब टाइम दिया, लेकिन टाइम सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है टाइम, लेकिन ये पता है कि अभी फॉर टेलिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, हैव यू रीड, हैव यू रीड स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर ट्रेवल पढ़ी आपने, हैव यू रीड स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल, मतलब पास्ट का एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ चुके हो। The disease has taken many children in its grip. This disease has taken many children in its grief। अब देखो, हैज टेकन ले चुकी है, मैनी चिल्ड्रन इन इट्स ग्रीफ, मतलब महामारी फैली है। ठीक है, बीमारी फैली है कोई, जैसे कि अब कोरोना वायरस, ये तो प्रेजेंट की ही है लेकिन पास्ट में फैली है, फिर भी हम यही बोलेंगे दिस डिजीज हैज टेकन मैनी चिल्ड्रन इन इट्स ग्रीफ। ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं यूजेज बता रही हूँ, कहाँ कहाँ आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, कौन से सेंटेंस में यूज करनी है आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो पास्ट की एक्टिविटी है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूस का जिक्र होता है, तो उसके लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, फॉर रेफरिंग टू ए पास्ट एक्टिविटी, पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट एक्टिविटी मेंशन और इसकी अभी भी मेंटेन है कंटिन्यूटी, जो इवन इन फ्यूचर, यहां तक कि फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में तो है ही। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दीपा हैज सफर्ड ए लॉट। ठीक है,
दीपा बहुत सफर कर चुकी है, अब भी सफर कर रही है, ठीक है। माई ब्रदर हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री, माई ब्रदर हैज वर्कड, माई ब्रदर हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री। फैक्ट्री टाइम नहीं है ना, तो हम मतलब अब भी है, इट्स स्टिल वर्किंग, कर रहा अब भी काम। ओके, ये एग्जाम्पल हैं किसके, कि पास्ट की कोई एक्टिविटी है लेकिन फ्यूचर में भी उसका अस्तित्व है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है, अब देखो कुछ एडवर्ब हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं। अब देखो कुछ एक्टिविटी, और यहाँ मैं एडवर्ब्स का एग्जांपल दूंगी, चलो अगला देती हूँ फिर वो, जैसे नेवर, सो फार, yet, ever, since, already, just now, this week, ऐसी कुछ ये एडवर्ब्स हैं। दिस वीक आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब अगर आपको ये एडवर्ब दिखाई दे तो आपको कौन क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, सी हैज ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट। सी देखो अब इसमें ऐसे है, सी हैज ऑलरेडी वर्ड आया, ठीक है। सी हैज ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, ठीक है। ही हैज गॉन टू दिल्ली। अब एक और बचता है इसका यूजेस 5। क्या यूजेस है, अब कुछ पास्ट हैपनिंग है, ठीक है, सम पास्ट हैपनिंग, लेकिन some past happening but having importance in present, also। पास्ट में थी लेकिन जो इम्पोर्टेंस है उसकी प्रेजेंट में भी एज वेल है। फॉर एग्जाम्पल, The police has not caught the thief yet. The police has not caught, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, caught the thief, सॉरी THIEF आएगा, ठीक है, thief yet। जैसे ये मैंने लास्ट जो कराया था अभी इससे पहले, प्रीवियस जो मैंने रूल कराया था उसमें भी यट भी था, जो वर्ब एडवर्ब थी जो यूज है, तो हमें क्या लगाना है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक बार देख लेते हैं पीछे। यूजेस मैं दोबारा करवाऊंगी, स्ट्रक्चर नहीं, यूजेस में एक बार फिर रिवाइज कराती हूँ आपको। यूजेस में मैंने बताया था, देखो, फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, जो एक्शन प्रेजेंट में अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट यूजेज। नेक्स्ट है हमारा फॉर टेलिंग सम पास्ट एक्सपीरियंस वेयर टाइम इज नॉट सर्टेन, जहां पर पास्ट का एक्सपीरियंस है लेकिन टाइम सर्टेन नहीं है, दिया निश्चित नहीं है। हैव यू रीड स्विफ्ट बुलेवर ट्रेवल, दिस डिजीज हैज टेकन मैनी चिल्ड्रन इन इट्स ग्रीव। इसमें टाइम नहीं है कि सिंस 2 ईयर या सिंस 4 ईयर, अगर ऐसा होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते, लेकिन जहां पर टाइम सर्टेन नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे। थर्ड है फॉर रेफरिंग टू ए पास्ट एक्टिविटी मेंटेनिंग इट्स कंटिन्यूटी इवन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में भी मेंशन उसकी कंटिन्यूटी अब भी है। दीपा हैज सफर्ड ए लॉट, ठीक है, माई ब्रदर हैज वर्कड इन दिस फैक्ट्री, मेरा भाई इस फैक्ट्री में काम करता लेकिन अब भी कर रहा है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी अब भी है। नेक्स्ट एडवर्ब है, जैसे नेवर, so far, yet, ever, since, already, just now, this week। ये जो एडवर्ब है किसमें यूज होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर ये वर्ड आपको दिख जाती है तो आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज करना है। जैसे सी हैज ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, ऑलरेडी आ गया है इसमें। सम पास्ट हैपनिंग, नेक्स्ट जो हमारा यूजेज है कहां पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? सम पास्ट हैपनिंग बट हैविंग इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट एज वेल, जो प्रेजेंट में भी जिसकी इम्पोर्टेंस है अभी, जैसे द पुलिस हैज नॉट कॉट द थिफ येट, पुलिस अब तक भी क्या है, चोर को पकड़ नहीं पाई, पास्ट की है, जो हैपनिंग है, घटना है जो पास्ट में घटी थी लेकिन पुलिस अब तक उसको नहीं पकड़ पाई है, ठीक है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस है जो पास्ट की हैपनिंग की प्रेजेंट में भी है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ओके, if you understand, if you like my videos, then share and subscribe it and like also. Thank you, have a nice day.